हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माझं मराठी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड 7 का 4th लेसन गोपाळचे शौर्य। लक्ष्मी कमल गेडाम इस लेखिका ने लिखा है। पहाड़ पे अचानक आग लग जाती है और उस आग को बुझाने में गोपाल नाम के एक स्कूल के लड़के ने कितने कोशिश की, कितने प्रयत्न किए, इसका वर्णन इस लेसन में लिखा है। नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यात असलेले मोहदी हे खेडेगाव नागपूर जिल्हा में, जिल्हा मतलब डिस्ट्रिक्ट, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में नरखेड तालुका है। तालुका नरखेड में एक मोहदी करके गाव है। मोहदी एक विलेज है। गावातील सर्व लोग गुण्यागोविंदाने राहतात। उस गांव में सब लोग खुशी खुशी रहते हैं। या गावापासून 8-10 किलोमीटर अंतरावर कर्नागड नावाचा एक पौराणिक गढ़ है। इस गांव से 8-10 किलोमीटर के दूरी पे कर्नागड नाम का एक गढ़ है मतलब किला है। वहाँ पे गुरे चारणारे गुराखी दररोज तिथे जातात। अपने जानवरों को चारा खिलाने के लिए लेके जाने वाले लोगों को गुराखी कहते हैं। जो अपने जानवर जैसे गाय हो, बैल हो, बकरियां हो, भेड़ हो, इन सबको लेके जाते हैं चारा खिलाने के लिए, घास खिलाने के लिए, उनको गुराखी कहते हैं। वो लोग वही जाते थे। सहल काढणारे, ट्रॅकिंग प्रेमी हे सुद्धा अधेमध्ये तेथे जाताना दिसतात। पिकनिक कभी आती थी, पिकनिक के बच्चे आते थे, पिकनिक के लोग आते थे। ट्रैकिंग करने के जिनको शौक था वो ट्रैकिंग करने वाले लोग आते थे। गडाच्या पायथ्याशी मंदाकिनी नदी 12 झुळझुळत असे। इस गढ़ के नीचे मंदाकिनी नाम की नदी बहती थी, 12 महीने बहती थी। नदीच्या दोन्ही तीरावरील शेतमळे 12 महीने हिरवेगार असतात। नदी के दोनों किनारों पे जो खेती है, जो फसल है, बहुत होती है। पावसाळ्यात आणि हिवाळ्यात तर हा प्रदेश पाचूचा वाटतो। बारिश में और ठंडी में, पावसाळा मतलब बारिश मानसून, हिवाळा मतलब विंटर ठंड, ये सीज़न में तो ये जो एरिया है, प्रदेश मतलब ये जो एरिया है, बहुत चमकता मतलब बहुत खिलता है, बहुत खूबसूरत दिखता है। उन्हाळ्यात गडावर वाळलेला पालापाचोळा दिसतो। कड़ी धूप में ये जो गढ़ है, गढ़ मतलब फोर्ट, ये जो फोर्ट पे जो पालापाचोळा है, पालापाचोळा मतलब जो पत्ते गिरते झाड़ के, वो दिखाई देता है। तरीही रानमेव्याची अनेक प्रकारची झाडं तिथे मोसमी फळभाराने लदबदलेली असतात। और रानमेवा की झाड़ें भी, हम लोगों ने इससे पहले भी एक पोएम में पढ़े हैं रानमेवा मतलब फ्रूट्स। आंवला, जामुन, पेरू, आम, फनस, करवंद, इन सब को, और बहुत सारे फ्रूट्स हैं, उन सब को रानमेवा बोलते हैं। रानमेवा की इस फ्रूट से भरे हुए झाड़ उस गढ़ के ऊपर, उस फोर्ट के ऊपर बहुत सारे मिलते हैं। वार्षिक परीक्षा संपल्यानंतर लगेचच उन्हाळ्यात मोदी येथील माध्यमिक शाळेची सहल कर्नागड येथे गेली होती। वार्षिक परीक्षा मतलब फाइनल एग्ज़ाम, सेकेंड सेमिस्टर ख़त्म होने के बाद उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये, उन्हाळ्यात मतलब समर वेकेशन में, मोहदी ये जो गांव था, उस गांव के अंदर जो माध्यमिक स्कूल थी, जो एक स्कूल थी सेकेंडरी, उसकी पिकनिक, सहल मतलब पिकनिक, कर्नागड में निकाली गई थी, कर्नागड में गई थी। विद्यार्थी, शिक्षक या सर्वांनी गडाचा भव्य परिसर पाहिला। गडावरील फेरफटका पूर्ण झाल्यावर प्रत्येकाने आपापले कलागुण सादर केले। पूरा फोर्ट घूमने के बाद, मतलब पूरा फोर्ट देखने के बाद सब लोगों ने अपने अंदर का टैलेंट दिखाना शुरू कर दी। विद्यार्थ्यांचा संपूर्ण दिवस छान मजेत गेला।
स्टुडंट ने इस पिकनिक को बहुत अच्छे से एंजॉय किया. सर्व मुले गड उतरून खाली आली. सब बच्चे फोर्ट फोर्ट से नीचे आ गए. मुलांनो, सूर्यास्ताआधी घरी पोचलेलं बरं, असे शिक्षकांनी म्हणतात सर्वजण गाडीत जाऊन बसले. स्टूडेंट्स, सूर्यास्ताआधी मतलब सन सेट होने से पहले, मतलब अंधेरा होने से पहले घर जाना अच्छा है. टीचर्स ने कहा तो सारे स्टूडेंट गाड़ी में जाके बैठ गए, बस में जाके बैठ गए. घाटातून गाडी जात असताना मुलांना घाटाच्या खालच्या बाजूने आग लागलेली दिसली. जब गाड़ी मतलब बस घाट में से चल रही थी तो घाट के नीचे के हिस्से में बच्चों को आग लगी हुई दिखी. अरे तो बघा वनवा लागलाय वनवा, गाडीतील एक जण ओरडला. किसी ने कहा, कोई बच्चा चिल्लाया, देखो वनवा, देखो आग. ड्रायव्हर ने लगेच गाडीचा वेग वाढवला. ड्रायव्हर ने गाडी का स्पीड बढ़ाया. नाहक आपण आगीत सापडू नये हा त्याचा उद्देश होता. आग के लपेट में बस नहीं आनी चाहिए, इसलिए उसने गाडी का स्पीड बढ़ाया. गाडी पायथ्याशी येत असताना उतारामुळे गाडीचा वेग मंदावला. गाड़ी घाट उतर रही थी. इस वजह से उसकी स्पीड अपने आप ही कम हो गई थी. गाडी थांबवा, ही आग विझवलीच पाहिजे. 14 वर्षाचा गोपाळ ओरडला. बस रोक दो, इस आग को बुझाना पड़ेगा. 14 साल उम्र का लड़का है गोपाल चिल्लाया. गोपाळच्या या वक्तव्यावर गाडीतील सर्वजण हंसले. उसकी बात सुन के सारे बच्चे हंसने लगे. टीचर्स हंसने लगे. अरे वेड्या, ही जंगलाची आग आपण कशी काय विझू शकू. टीचर उसको चिल्लाए, डरावून म्हणाले, मतलब थोड़े चिल्लाए, ये जंगल की आग है, हम लोग कैसे उसको बुझा सकते हैं. पण ते ऐकायला गोपाळ गाडीत होताच कुठे. त्याने तर लगेच गाडीतून उडी मारली होती. लेकिन ये सुनने के लिए गोपाल तो गाड़ी में था ही नहीं. उसने तो गाड़ी में से जंप मार दी थी. त्याला परत गाडीत घेण्यासाठी ड्रायव्हरला नाईलाजाने गाडी थांबवावी लागली. और उसे बस में लेने के लिए बस ड्राइवर को गाड़ी को रुकाना ही पड़ा. गोपाळने धावत जाऊन वाटेलगच्या शेतातील नदीवरून सुरू असलेल्या पाण्याने भरलेला रबरी पाईप सर्व शक्तिनिशी ओढायला सुरुवात केली. नदी का पानी खेती में लाने के लिए जो पाइप यूज़ कर रहे थे, रबरी पाइप यूज़ कर रहे थे, उस पाइप को गोपाल ने बहुत ताकत से खींचा. साधारणपणे 2.5-3 इंच परीघ असलेला तो लांबच लांब पाईप गोपाळ आगीच्या दिशेने ओढत आणत होता. कम से कम अड़ीच मतलब 2.5 2.5 और 3 मतलब 3 इतना बड़ा घेर का पाइप था. परीघ मतलब उसका घेर, पाइप का मोटापा. हे आग एकट्याकडून इजणार नाहीच हे मलाही माहीत आहे. पण म्हणून काय, परतनेच काय करावं नाही का काय. मुझे पता है कि आग अकेले से नहीं बुझेगी. एकट्याकडून मतलब अकेले से, इजनार मतलब बुझेगी. मुझे पता है, माहीत मतलब मुझे पता है. लेकिन पण म्हणून काय परतनेच करावं नाही का काय. तो इसका मतलब क्या, उसको बुझाने का नहीं और ऐसे चले जाने का. सर, असं जंगलच आम्हा आदिवासींचे पोशिंदे आहेत. आणि माय बापाले कोणी असं आगीच्या मुखी सोडून जातात काय. और ऐसे जंगल को जो हमारा पोशिंदा है, हमारा पालनहार है, ऐसे उस जंगल को ऐसे आग के मुंह में छोड़ के जा सकते हैं क्या. बाजूला उभा असलेला गावातील एक गुराखी सरांना म्हणाला. गोपाळ गुराख्याकडे पाहून म्हणाला, माणसं असो का जानवर, त्यांना वाचवलंच पाहिजे ना. माणसं, इंसान हो या जानवर, उन्हें
बचाना ही चाहिए। हे हे पाहून सर्व विद्यार्थी व शिक्षक एकापाठोपाठ एक गोपाळच्या मदतीला धावले। ये सुनते ही विद्यार्थी, स्टूडेंट और शिक्षक, टीचर्स गोपाल के मदत को भागे। एवढ्यात दुसरी एक गाडी गडावरून खाली उतरली। त्या गाडीतील 50चे एक गृहस्थ खाली उतरले। उस कार में से यहाँ पे गाड़ी कार है, इस गाड़ी में से एक 50 साल के एजेड इंसान नीचे उतर गए। त्यांनी सर्व प्रकार क्षणात निहाळा आणि त्यांनी मोबाइल कानाला लावला। उन्हें सब सिचुएशन समझ में आई और उन्होंने तुरंत फ़ोन लगाया। मोबाईलवरील संभाषण संपताच ते गोपाळच्या मदतीला गेले। उन्होंने फ़ोन फायर ब्रिगेड को लगाया। फायर ब्रिगेड को इस बात की जानकारी देने के बाद वो तुरंत गोपाल के मदद के लिए आए। आता तो पाइप सहजगत्या चौफेर पानी फेंकू लागला। अभी वो पाइप पहले अकेला गोपाल चला रहा था, घुमा रहा था, अभी सब लोग मिलके उसको घुमा रहे थे। पायथ्याशी आग हळूहळू शांत होत होती। जो आग लगी थी पहाड़ के नीचे, वो धीरे धीरे शांत हो रही थी। गडावर पुढे पुढे पसरत असलेली आगही आटोक्यात आणली पाहिजे और गढ़ के ऊपर जो आग फैलती हुई जा रही थी उसको भी कंट्रोल में किया जा रहा था। आटोक्यात मतलब कंट्रोल। दुसऱ्या गाडीतील गृहस्थ म्हणाले, दुसरे गाड़ी का कोई इंसान बोला, पण साहेब हे कसं शक्य आहे? मला तर हा वेडेपणाच वाटतो। शिक्षक हतबल झाल्यासारखे बोलले। टीचर बोले, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? मुझे तो ये थोड़ा पागलपन ही लगता है। त्या गृहस्थाने फोनवर अग्निशामक दलाच्या 2 गाड्यांना बुलावून घेतले आहे हे सरांना सांगितले। वो आदमी ने कहा कि मैंने फ़ोन करके 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया हो। 20 मिनिटाच्या आतच 15-20 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नरखेडहून अग्निशामक दलाच्या 2 गाड्या गडाच्या पायथ्याशी हजर झाल्या। 20 मिनट के अंदर ही कम से कम 15 से 20 किलोमीटर दूर नरखेड़ अग्निशामक दलाच्या नरखेड़ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, नरखेड़ यहाँ की फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, 2 गाड़ियाँ गढ़ के पायथ्याशी हजर झाले, गढ़ के पास जमा हो गए, गढ़ के पास आ गई। लगेच त्यांनी पाण्याचा मारा सुरू केला। तुरंत उन्होंने पानी मारना शुरू किया। आग आटोक्यात येऊन संपूर्ण शांत झाली होती। आग कंट्रोल में आई थी पूरी तरह से और बुझ गई थी आणि सर्वांचे चेहरे उजळले होते। सभी लोगों के चेहरे के ऊपर खुशी आ गई थी। सर्वांना नवी ऊर्जा मिळाली होती। अशातच गाई वासरं घेऊन गेलेले काही गुराखी मुलांजवळ आले। कुछ गुराखी अपने जानवरों को लेके चारा खिलाने लेके जाने वाले गुराखी बच्चों के पास आ गए। त्यातील एक जण हात जोडून म्हणाला, लय बेस झालं बापा, आग इजली। उसमें से एक हाथ जोड़ के बोला, बहुत अच्छा हुआ जो आग बुझ गई। गडावरतीच कितीकच झाडं झुडपं भाजून निघालीत। गढ़ के ऊपर बहुत सारे झाड़ जल के राख हो गई। जरासा का उशीर झाला असता तर आम्ही तसेच भाजून निघालो असतो। अगर थोड़ी देर हो जाती तो हम लोग भी इसी तरह से जल जाते थे आणि आमच्यात कोणाले पत्ता भी लागला नसता और हमारे बारे में किसी को खबर तक नहीं होती थी। तुम्ही समजा मदतीस धावून आलेत। आप सब लोग हमारी मदद के लिए भाग के आ गए। हे सांगताना त्यांना गहिवरून आले होते। ये बोलते बोलते उनको रोना आ गया। खरंच आमच्या या गोपाळने निरपेक्ष भावनेने जीवाची पर्वा न करता हे धाडस केलं। टीचर बोले कि सच में हमारा जो गोपाल है उसने अपनी जान की बाजी लगा के उसने अपने
अपनी हिम्मत दिखा के आज ये सब किया. आज केवळ गडच नव्हे तर गुरं आणि सर्व गुराख्यांचेही प्राण वाचले. आज सिर्फ फोर्टी नहीं तो गुरं मतलब कैटल जानवर और सर्व गुराखी और जो जानवरों को चराने के लिए लेके जाते हैं वो गुराखी, इन सब के प्राण बच गए, जान बच गई. त्याचं हे काम खरंच कौतुकास्पद आहे. सच में गोपाल ने बहुत अच्छा काम किया असे मोठ्या अभिमानाने शिक्षक सर्वांना सांगत होते. टीचर सबको बता रहे थे. दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रातून ही बातमी सर्वच लोकांना कळली. दूसरे दिन वर्तमानपत्र मतलब न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आ गई तो सब लोगों को इस बारे में मालूम पड़ गया. परिसरातील नागरिक गोपाळच्या या शौर्याचे भरपूर कौतुक करत होते. सब नागरिक पीपल गोपाल के इस शौर्य का बहुत कौतुक कर रहे थे. गोपाल को बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे. गोपाल की बहुत तारीफ कर रहे थे. स्टूडेंट, गोपाल से शौर्य इस लेसन का एक्सप्लेनेशन यही ख़त्म होता है. मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया ही होगा. छोटा सा लेसन था और इजी लेसन था. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.